मित्रों, आज हम रात का चौकीदार यह पाठ देखने वाले हैं। कौन सा? रात का चौकीदार। और इसके लेखक है सुरेश कुशवाहा अर्थात तन्मय जी। रात का चौकीदार इस पाठ के लेखक कौन है? सुरेश कुशवाहा तन्मय जी। तन्मय जी कवि है, लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्रिकारियों में छपती रहती है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। अक्षरदीप जलाए बाल कविता संग्रह है उनका। कौन सा? अक्षरदीप जलाए। छोटू का दर्द ये कहानी है। शेष कुशल है ये उनका काव्य संग्रह है। तन्मय जी के बारे में हमने देखा है। अब देखो, ये जो लघु कथा है आज हम देखने वाले हैं, रात का चौकीदार। ये लघु कथा है। लघु कथा में क्या होता है? किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत किया जाता है। चातुर्य से प्रस्तुत किया जाता है लघु कथा में। जीवन की किसी घटना को लेकर, किसी एक प्रसंग को लेकर बड़े चातुर्य के साथ उसको प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे एक लघु कथा आज हम देखने वाले हैं जिसका नाम है रात का चौकीदार। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से, इस पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से इस पेशा से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है। चौकीदार जो होता है उसमें जो ईमानदारी होती है, प्रामाणिकता होती है, कर्तव्य निष्ठा होती है, इसको दर्शाया है। लेकिन साथ में कुछ लोग हमें ऐसे दिखाई देते हैं समाज में जो क्या करते हैं? मुफ्तखोरी को दर्शाते हैं। समाज में दिखाई देती है। ये दुर्गुण है। कौन सा? मुफ्तखोरी का। लोग अक्सर मुफ्त में कुछ चाहते हैं, बिना दाम कुछ चाहते हैं। यह मुफ्तखोरी है और यह दुर्गुण है जो हमारे अंदर, समाज के अंदर दिखाई देता है। इसको दर्शाया है लेखक ने और जन जागृति करने का प्रयास भी किया है। कौन से कहानी के माध्यम से? रात का चौकीदार, इस कहानी के माध्यम से। आप देखो, दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपाती ठंडी हो, झमाझम बारिश हो या उमस भरी गर्मी की रातें हो, चौकीदार हर मौसम में, मौसम कितना भी खराब हो, कैसा भी हो, अपना काम करता रहता है। कौन? चौकीदार। ठंडी का मौसम हो, वर्षा का मौसम हो और गर्मी का मौसम हो, यहाँ लेखक बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। जो कैसी होती है? हाड़ कांपने वाली। हाड़ कांपाती मतलब बहुत ही बहुत ठंडी। ऐसे ठंडी के दिन हो या झमाझम बारिश, जोर की बारिश हो या उमस भरी गर्मी हो, ऐसे मौसम में भी रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का एक निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। चौकीदार काम करता है, मौसम कैसा भी हो, गर्मी का हो, ठंडी का हो या वर्षा का हो, अपना काम करता है। कैसे काम करता है अपना? वह लाठी ठोकते, सीटी बजाते और सबको जगाते। ये रात भर कॉलोनी में चक्कर लगाता है, रोज दिखाई देता है। कौन? चौकीदार। कहाँ? सड़क पर।
कैसा काम करता है? लाठी ठोकता है, सीटी बजाता है, सबको सचेत करता है और चक्कर लगाता है कॉलोनी की। अब देखो, हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को वह हल्के से गेट बजाकर लेखक के यहाँ जाता है और खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे। लेखक से क्या मांगता है? वह पैसे। कब? हर महीने की तरह पहली तारीख को। आज भी वह आया है, पहली तारीख को आया है, हल्के से गेट बजाया है और खड़ा हो गया है। और साहब से मतलब लेखक से क्या मांग रहा है? पैसे। तो लेखक ने उसे पूछा कितने? जब उसने लेखक से कहा साहब जी पैसे, तो लेखक ने पूछा कितने? तो वह बोला साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से, महीने के 30 रुपये। हिसाब कैसा है? 1 रुपया रोज का, रोज का हिसाब 1 रुपया, तो 30 दिन का हिसाब हो गया 30 रुपये, महीने का हिसाब हो गया 30 रुपया। आपको तो मालूम है हिसाब? वो बोलता है लेखक को। लेखक ने जब उसे पूछा कितने पैसे, तो उसने कहा साहब आपको तो मालूम है रोज का 1 रुपया, तो महीने के हो गए 30 रुपये। तो लेखक उससे कहते अच्छा एक बताओ बहादुर, चौकीदार का नाम क्या है? बहादुर। तो लेखक ने उसे कहा बहादुर मुझे बताओ महीने में कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं तुम्हें? कौन पूछते हैं? लेखक। किससे पूछते हैं? चौकीदार से। चौकीदार का नाम क्या है? बहादुर। चौकीदार का नाम क्या है? बहादुर। और लेखक उससे पूछते हैं कि कितने घरों से पैसे मिलते हैं तुम्हें? तो वह बोलता है साहब जी पक्का नहीं है, कभी 60 घर से तो कभी 50 घर से। चौकीदार क्या कह रहा है लेखक से कि मुझे कितने घरों से पैसे मिलते हैं? कभी 60 घरों से तो कभी 50 घरों से, पक्का नहीं मैं कह सकता। अब वो बोलता है कि तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, कभी कोई त्योहार आता है तो कोई कुछ घरों से कुछ न कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है, मेरा निर्वाह। गुजारा का मतलब होता है, गुजारा का मतलब निर्वाह। तो बोलता है कभी कुछ मिलता है तो महीने में 60 या 50 घरों से मुझे पैसे मिलते हैं, ऐसा वो कहता है। इसको लेखक को कहता है। और ये आगे ये भी कहता है मेरा गुजारा होता है। तो लेखक ने कहा अरे कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से अधिक घर है, इतने कम घरों से तुम्हें पैसे कैसे मिलते हैं? ये जो चौकीदार है, जो चौकीदारी करता है, कितने घरों की? 100 सवा 100 घरों की। और उसको पैसा कितने घरों से मिलता है? कभी 50 घरों से तो कभी 60 घरों से। तो लेखक उससे कहते हैं अरे इतने कॉलोनी में घर हैं 100 सवा 100, तो इतने कम घरों से पैसे तुम्हें मिलते हैं? तो वह कहता है, क्या कहता है? लेखक ने उससे कहा है इतने कम घरों से पैसे मिलते हैं और फिर भी तुम सभी घरों के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो। लेखक ने उससे पूछा महीने में कितने घरों से पैसे मिलते हैं? तो बहादुर ने कहा कभी 60 तो कभी 50। तो लेखक ने कहा कॉलोनी में कितने घर है? 100 सवा 100। बाकी के लोग तो पैसे नहीं देते और फिर भी तुम उनकी चौकसी रखते हो, चौकीदारी करते हो। तो उसने कहा हाँ जी साहब, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। पैसा सभी घरों से नहीं मिलता, फिर भी उनकी चौकीदारी करता है। कौन? बहादुर। और वह कह रहा है कि साहब पैसा नहीं मिलता ये अलग बात है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है सबकी चौकसी रखना। वह जिम्मेदारी समझता है खुद की। कौन? बहादुर। मैं केवल पैसों के लिए काम नहीं करता, लेखक को बताता है। कौन? बहादुर।
हाँ, मुझे बाकी घरों से पैसे नहीं मिलते, लेकिन मैं उनकी चौकसी रखता हूँ। मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ सबकी चौकसी करना। और वह कहता है कि मैं केवल पैसों के लिए काम नहीं करता, चौकसी रखना तो और भी जरूरी हो जाता है। मुझे पैसे नहीं मिलते उन घरों से, तो अब तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जिन घरों से मुझे पैसे नहीं मिलते, ऐसे घरों की तो चौकसी मुझे रखनी ही पड़ेगी। क्यों? वो आगे कह रहा है, भगवान नहीं करे यदि किस घर में चोरी वोरी की घटना हो जाए। अगर किसी घर में चोरी हो जाती है तो पुलिस किसको पूछताछ करेगी? पहले हमसे पूछेगी। बहादुर बता रहा है। लेखक ने जब कहा कि अरे इतने घर है, बाकी के घर तुम्हें पैसे नहीं देते, तुम तो सबके घरों की चौकसी रखते हो, तो उसने कहा मैं पैसों के लिए खाली काम नहीं करता, मेरी जिम्मेदारी है। और ये भी कहता है वह, जो लोग पैसे नहीं देते इनकी रखवाली तो करनी, ये मेरी तो जिम्मेदारी और बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसे घर में अगर चोरी हो जाती है तो पुलिस पहले मुझे पकड़ेगी, मुझसे पूछेगी, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगाएंगे कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। अब देखो, बड़ी बात कह रहा है बहादुर। कॉलोनी में कितने घर हैं? 100-125। पैसे कितने लोग देते हैं? कई 60 या 50 घर वाले। तो लेखक बोलते आप तो सबकी चौकसी करते हो, तो उसने कहा तो ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। और एक बात उसने बता दी जो अंदर की बात है, जो लोग पैसे नहीं देते उनकी तो चौकसी मुझे अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि अगर उनके घर में भगवान न करे लेकिन अगर चोरी हो जाती है तो पुलिस पहले मुझे पकड़ेगी, मुझसे पूछेगी, और ये लोग भी पीछे नहीं रहेंगे मुझ पर आरोप लगाने में। कौन सा आरोप लगाएंगे लोग? कि हम इसे पैसे नहीं देते इसलिए इसने ही चोरी करवाई है, ऐसा मुझ पर आरोप लगा सकते हैं लोग। देखो, ये हमारे अंदर की बुरी प्रवृत्ति है। जो हमारी रखवाली करता है, जो हमारे लिए श्रम करता है, तो ऐसे लोगों के श्रम का मूल्य हमें चुकाना चाहिए। हम तो इसका मूल्य उसको नहीं देते, मेहनताना तो हम नहीं देते, ऊपर से ऐसे लोगों को पकड़ने में हम पीछे नहीं रहते। मुफ्त में कुछ पाना है और इसके ऊपर जिनको हम ठगाते हैं, लूटते हैं, ऐसे ही लोगों को पकड़ना, उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना, ये हमारी प्रवृत्ति बन गई है। समाज में ऐसी प्रवृत्ति दिखाई देती है। जो गरीब लोग होते हैं, प्रामाणिकता से, ईमानदारी से अपना फर्ज निभाते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, ऐसे लोगों की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, ऐसे लोगों की कदर हमें नहीं होती। तो इसलिए बोल रहा है, जो लोग हमें पैसे नहीं देते, अगर उनके यहाँ गई चोरी हो जाएगी तो पहले मुझे ही पकड़ेगी और ऊपर से आरोप लगाएंगे झूठा। कौन सा? कि हम इसे पैसे नहीं देते इसलिए इसने हमारे घर में चोरी करवाई है। अब लेखक कहते हैं, अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? अरे तुम तो रात में चौकसी करते हो, रखवाली करते हो, तो रात में कॉलोनी में घूमते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता? ऐसा सवाल पूछा है। किसने ऐसा सवाल पूछा? लेखक ने। किससे पूछा है? बहादुर से, मतलब चौकीदार से। तो उसने कहा, साहब जी डर तो लगता है,
दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी से डर है। ये बहादुर क्या बताता है? लेखक ने जब बहादुर से सवाल पूछा, रात में चौकसी करते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता? तो उसने कहा, साहब अरे डर तो लगता ही है ना, जो भी जिंदा जीव है उसे किसी न किसी से डर तो रहता ही है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम छोटे आदमी हैं, हमको तो डर होगा ही ना। ऐसा कहता है कौन? बहादुर। किससे? लेखक से। जब लेखक ने पूछा तुम्हें रात में चौकसी करते डर नहीं लगता, तो उसने कहा डर तो रहेगा, डर तो रहेगा। जो जिंदा जीव है उसे किसी न किसी से तो डर होता ही है। अरे बड़ों को डर है तो हम जैसे छोटे आदमी को डर कैसे नहीं होगा? कई बार ये बहादुर बता रहा है, कई बार तो नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी होती है। बहादुर बता रहा है किन किन लोगों से मुझे तकलीफ मिलती है। बहादुर क्या बता रहा है? किन किन लोगों से मुझे तकलीफ झेलनी पड़ती है। उनमें है नशा वाले, नशा वालों से भी तकलीफ होती है, गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, पत्ते वाले होते हैं, इनसे मारपीट भी कभी कभी होती है। जब ये चौकीदार उनको रोकता है तो ऐसे लोगों से मारपीट होते हैं। कौन से? नशे वाले, पत्ते वाले, गुंडे और बदमाश। वह आगे कहता है इतना ही नहीं साहब जी, जो शरीफ दिखने वाले लोग हैं, ऊपर से सज्जन लगते हैं, शरीफ लगते हैं, ऐसे शरीफ दिखने वाले जो लोग हैं ना, इनसे तो झिड़किया, दुत्कार और धौंस मिलना रोज की बात है। किन लोगों से? शरीफ दिखने वाले लोगों से। क्या होता है? झिड़कियां मिलती है, दुत्कार मिलता है, धौंस मिलता है। धौंस का मतलब धमकी। ये जो शरीफ दिखने वाले लोग धमकी देते हैं, धिक्कार करते हैं, झिड़कियां, दुत्कार करते हैं और धमकी भी देते हैं। ये रोज की बात है। ऐसा ये बहादुर लेखक से कह रहा है। अब लेखक अगला सवाल पूछते हैं बहादुर से, अरे बहादुर सोते कब हो? तुम रात में तो जागते रहते हो, तो सोते कब हो? तो बहादुर बोल रहा है, साहब जी मैं रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ। पूरी रात तो जागता ही है, पूरी रात जागता है। फिर वह क्या करता है? सुबह सुबह 8-9 बजे पूरी कॉलोनी के एक चक्कर लगाता है और तसल्ली करता है। तसल्ली करने का मतलब है यकीन करना, सब कुछ ठीक है ना। किस बात का यकीन करता है? सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक तो है ना, तसल्ली करता है। और फिर कल की नींद पूरी करने और रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। ये दिन में सोता है, 8-9 बजे पूरी कॉलोनी की चक्कर लगाता है, सब कुछ ठीक ठाक है ना, इसकी तसल्ली करता है, समाधान करता है और बाद में वो सोता है। क्यों? वह बोल रहा है मैं आराम की नींद इसलिए लेता हूँ कि रात की नींद अधूरी होती है तो उसको पूरा करना होता है। रात में तो नींद ही नहीं ली, तो रात की नींद पूरी करनी है और दूसरे दिन फिर से रात में जागना है, इसलिए मैं दिन में सोता हूँ। अब वो लेखक से कहता है, अच्छा साहब जी आप अगर पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊँ। तो लेखक ने उससे कहा, किससे? बहादुर से, अरे भाई अभी तुमने तो कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है,
आप तो मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों से करनी होगी, समझे? कौन कहते हैं? लेखक। किससे? बहादुर से। पैसे मांगने के लिए हर महीने की तरह 1 तारीख को आया है और अब बोल रहा है साहब जी अगर आप पैसे देंगे तो मैं अगले घर चला जाऊंगा। तो लेखक ने कहा अभी तुमने कहा कि जो लोग पैसे नहीं देते उनके घर की रखवाली तो अच्छी से करनी पड़ती है, तो अब मेरे घर की भी रखवाली बिना पैसों से करनी पड़ेगी। देखो ये भी समाज में एक बात हमें दिखाई देती है, कोई अगर मुफ्त में कुछ हासिल करता है तो हम भी सोचते हैं अगर वह पैसे नहीं देता तो मैं क्यों दूं, वह मुफ्त में सब कुछ प्राप्त करता है मैं क्यों ना करूं। दूसरा अगर कोई ऐसी बात करता है बिना पैसों से कुछ लेता है, काम चलाता है, तो हमारे मन में भी आता है कि हम ही क्यों पैसे दें, हम भी ऐसा काम चलाएंगे। लेखक आप बोल रहे हैं अरे तू तो इतने सारे लोग हैं, 100 घर है, उनमें से 50 घर तुझे पैसे देते, 60 घर तुझे पैसे देते, तू तो सबकी रखवाली करते, तो बाकी के लोग मुफ्त में रखवाली करवा लेते हैं आपसे, तो मैं क्यों पैसे दूं। अब मेरे घर की भी आपको बिना पैसों से रखवाली करनी पड़ेगी। आप देखो बहादुर क्या बोलता है, जैसी आपकी इच्छा साहब जी, और अगले घर की ओर चला जाता है। इतना प्रामाणिक है ये बहादुर, मेहनत करता है, कोई पैसा देता है कोई पैसा नहीं देता, तो भी इसका कोई आरोप नहीं है। वो बोल रहा है साहब जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं ईमानदारी से रखवाली करूँगा, रखवाली करना मेरा फर्ज है। चला जाता है वो। आप देखो अब लेखक सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इसकी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला ये रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। अब तो बहादुर तो चला गया, लेकिन लेखक अब सोचने लगे। क्या सोचने लगे? बहादुर के बारे में सोच रहे हैं कि किसी का इसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, कोई इसको ये नहीं बोल सकता है कि बिना पैसों से हमारी रखवाली कर, इसे ऐसा नहीं कोई बोल सकता, कह सकता कि बिना पैसों से रखवाली कर। फिर भी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाएकी रूप से वह कितनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाता है। पैसे नहीं देते फिर भी उनके घर की रखवाली बड़े प्रामाणिकता से, ईमानदारी से करता है। ऐसे जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से अपना काम करने वाला, ये रात का रखवाला। लेखक सोच रहे हैं कितना असुरक्षित और अकेला है। अभी हमने देखा कई लोगों से मारपीट भी होती है, शरीफ लोगों से तो उसको कुछ सुनना पड़ता है, धमकियां मिलती हैं, गालियां मिलती है, और ये अकेला होता है इन सब के सामने, तो ये असुरक्षित है। ये रखवाला कैसा है? असुरक्षित है, दोनों तरफ से असुरक्षित है। मेहनत करता है, इसका पैसा भी नहीं मिलता, और किसी से आग्रह भी नहीं उसका कि पैसा दो। ये दोनों तरफ से असुरक्षित है, आर्थिक भी और शारीरिक भी, मानसिक भी। कितना असुरक्षित और अकेला है। इसके साथ में कौन है? इसके साथ में इसका ध्यान रखने वाला, इसके न्याय के लिए बोलने वाला कौन है? कोई नहीं है, अकेला है। कैसा ये? अकेला है, कितना असुरक्षित, ऐसा सोच रहे हैं रात में। कौन? लेखक। किसके बारे में? बहादुर के बारे में। रात भर उवापोह में रहे, सोचते रहे। कौन? लेखक। ठीक से उन्हें नींद नहीं आ रही,
सवेरे जब उठे तो उन्होंने निर्णय लिया। किसने? लेखक ने चौकीदार को बुलाया और उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। पूरी रात में सोचा लेखक ने, किसके बारे में? बहादुर के बारे में, चौकीदार के बारे में, रात का चौकीदार जो बहादुर है उसके बारे में। और लेखक ने एक निर्णय किया, तय किया, और सुबह उसको बुलाया और कहा कि आज से तुम्हें पूरे महीने का मेहनताना मिलेगा। आप देखो, चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। लेखक ने अब चैन की सांस ली। बेचैन थे रात में बेचैन थे। सुबह जब चौकीदार को बुलाया और बता दिया, आपसे मैं आपका पूरे महीने का मेहनताना दूंगा, तो उसने सलाम करके वो चला जाता है तो लेखक अस्वस्थ हो जाते हैं। कौन? लेखक। आप देखो, उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। किसकी? लेखक की। लेखक को अब उसका अभिमान लगने लगा। क्यों? पैसा कोई देता है, कोई नहीं देता, फिर भी ये सब की चिंता करता है, रखवाली की चिंता करता है। रात में किसी के भी घर में कुछ भी अप्रिय घटना न हो, किसी प्रकार की चोरी न हो, इसलिए पूरी रात में जागता है, खुद जागता है और लोगों को चैन की, आराम की नींद देता है, सबकी रखवाली करता है। ऐसा प्रामाणिक, ईमानदार ये जो है रात का चौकीदार, इसका चित्रण लेखक ने यहाँ किया है। और साथ में हमें एक संदेशा भी दिया है, जागरूक किया है हमको कि किसी से भी मुफ्त में कुछ मत लो। सामने वाले के जो मेहनत है इसकी कदर करना सीखो और मुफ्तखोरी छोड़ दो। ये बात हमारे सामने रखी है लेखक तन्मय जी ने रात का चौकीदार इस कहानी के माध्यम से।